श्री राधे राधे। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी लोग कैसे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पे आज का जो उपाय है बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। तो ये जो उपाय है ये आपको अक्षय तृतीया, जो आज सभी को अक्षय तृतीया की हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सभी को जो अक्षय तृतीया है वो आज के दिन है। तो आप सभी को ये उपाय आज के दिन ही कर लेना है। और जो टाइमिंग है वो दीपक लगाने के, वो थंबनेल में तो पढ़ ही लिए होंगे, एक अक्षय दीपक जलाना है। और टाइमिंग जो थंबनेल के ऊपर वो तो गलत है, ठीक है। तो वो टाइमिंग भी बताएंगे कब जलाना है आपको, वो वीडियो के आखिरी में बताएंगे। तो आखिरी तक आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो दीपक का उपाय हम पहले बता देते हैं और टाइमिंग हम बाद में बताएंगे, क्योंकि ये जो थंबनेल के ऊपर टाइमिंग दिया गया है वो गलत दिया हूँ, इसलिए, ठीक है। तो आप बात करते हैं हम अपने जो कि आप उपाय है उसकी। तो ये उपाय हमको कैसे करना है और कैसे आप सभी को ये उपाय सारे करना है, तो सारे कुछ इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। और अक्षय तृतीया पे एक ना एक सामान तो आप सभी को ज़रूरी खरीद के लाना है, उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, ठीक है। तो आप सभी को एक ना एक सामान, तो वो सस्ती से लेकर महंगी बनाओ, वो आप सभी को खरीद लेनी है। सस्ती भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली ले आना, ठीक है। और हाँ, आप सभी को सोने लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सोना भी ले सकते हो जो ठीक है। नहीं, अगर सोना नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सोना भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं सोना ही लो, तो आप सभी लोग कुछ भी ले सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ लेके आना, नई चीज़, ठीक है। नई चीज़ कह रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ नई, एक कम पैसों की हो, ज़्यादा पैसे की हो, ठीक है। कोई बात नहीं है। तो आप सभी को लानी ज़रूर है, सस्ती से लेकर महंगी चीज़, ठीक है। तो आप सभी को ये उपाय करना है। अब दीपक का उपाय कैसे करना है, ये सारे जो इस वीडियो के अंदर है 4 उपाय बताऊंगा। चारों से जो पहला उपाय होगा वो दीपक का होगा, ठीक है। तो आप सभी को जो दीपक है वो जलाने के लिए आप सभी को इस वीडियो के आखिर तक आपको बने रहना है। तो तभी आपको पता चलेगा कि आप अगर ये उपाय अगर आपने स्किप करके देखा तो फिर आप हमारे ऊपर कहोगे कि आप ये उपाय अच्छी तरह आपने बताया नहीं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा स्किप करके मत देखिए, अच्छी तरह देखिए, तो ये उपाय जो है वो आपको बिल्कुल असर करेगा, ठीक है। तो आप सभी को ये उपाय अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो बात करते हैं हम अपने उपाय की, जो कि अक्षय तृतीया का जो ये सारे उपाय है, मैं आपको कल भी बताया था, जो कि आप सभी को ये अक्षय तृतीया का उपाय है ये आपको कैसे करना है। और आज दीपक का उपाय है, तो आप सभी को ये दीपक ज़रूर से आज रात में जलाना है। उसका टाइमिंग आप सभी को मैं बता देता हूँ कि 8:10 तक का है, ठीक है। 8:09 से लेकर 10:09 तक का ही है, बस इतना ही टाइम है। तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर से कर लेना है, ठीक है। तो कैसे करना है ये उपाय, तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर बताऊंगा। तो आगे बात करते हैं हम इस उपाय की। तो ये उपाय आप सभी को लोग को कैसे करना है और किस प्रकार से करना है, तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर से कर लेना है। तो आगे बात करते हैं हम अपने इस उपाय की, तो कैसे करना है। तो ये उपाय आप सभी को बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, क्योंकि ये बहुत आसान सा उपाय है। तो ये दीपक कैसे लगाना है, तो ये सारे उपाय इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो बात करते हैं बिना देरी के, ठीक है, ये उपाय कैसे करना है। तो आप बात करते हैं, जो कि ये उपाय है अक्षय तृतीया के दिन। और अक्षय तृतीया आप सभी को पता है आज पर जो कि है, और आज है अक्षय तृतीया, ठीक है। तो आप सभी को अक्षय तृतीया के दिन ये काम ज़रूर कर लेना है, और ये 5 काम भूल कर भी नहीं करना है। तो बात करते हैं इस दीपक को हम कैसे लगाना, ठीक है। तो जो ये उपाय है आप सभी को अक्षय तृतीया के दिन कर लेना है, मेरी तरफ आप सभी को। तो आप बात करेंगे, आप हमेशा बनी रहेगी खुशियाँ। तो आज रात में हम सभी लोग को इस अक्षय तृतीया के दिन अक्षय दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे हमारे घर में कभी भी चीज़ों की क्षति ना हो, खासकर धन संपदा हमारे घर में साल भर बरकरार रहे, ठीक है। इसी के बाद हम करने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे हमारी जानकारी आपको बहुत ही ढंग से मिल पाए। चलो
अक्षय तृतीया के दिन हम सभी लोग को कुछ ना कुछ घर में लेके आना चाहिए। जैसे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, ठीक पता है आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को घर में माँ लक्ष्मी की कोई ना कोई छोटी बड़ी फोटो के रूप में, मूर्ति के रूप में कोई ना कोई होगी, ठीक है। अब इसके साथ में आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है, एक कौड़ी की। अगर कौड़ी हो, अवेलेबल हो तो वेरी गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अब ये दीपक की बातें कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम और बातें करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये दीपक हमें लगाना कहाँ पर है। ये हम इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ, जो फोटो माँ लक्ष्मी की फ़ोटो के पास इन्हीं के सामने दीपक को लगा देना है। लेकिन दीपक को लगाने की विधि यहाँ पे चेंज होती है। मैंने आपको एक बात समझा रखी है, जब भी कोई विशेष दिन आ जाए तो उस दिन पे हमें कौन सा दीपक लगाना चाहिए, घी का। और घी का दिया हमें लगाना ही चाहिए। साथ ही साथ ये दीपक कौन सा होना चाहिए, अरे बताओ, लंबी बत्ती का। लंबी बत्ती का दीपक का प्रमाण अक्षय तृतीया के दिन क्यों है, क्योंकि हमें बढ़ोतरी के लिए, इंक्रीमेंट के लिए इस दीपक को लगा रहे हैं, इसलिए हम लंबी बत्ती का दिया लगाएंगे। चीज़ें क्लियर है। अब हम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपके पास में चावल के दाने होने चाहिए। तो आप सभी लोगों को चावल का दाना पहले दीपक के नीचे रखेंगे और फिर माँ लक्ष्मी के पास में इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। एक नियम और समझिएगा, अभी भी मैंने आपको कौड़ी दिखाई, पहले उस कौड़ी को अगर आपने, कौड़ी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना। अगर कौड़ी है तो उस कौड़ी को पहले दीपक प्रज्वलित करने से पहले पहले महालक्ष्मी को समर्पित कर देना। अगर कौड़ी नहीं है तो एक सिक्का लेना, 1 रुपये का, 2 रुपये का, कोई सा भी। उस सिक्के को माँ लक्ष्मी के पास में रख देना, ठीक है। समर्पित करने के बाद में अब जो दूसरा काम करना है वो दीपक प्रज्वलित का काम करना है। तो आप सभी लोग को माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्मरण कर लेना। इस दीपक को देवी माँ लक्ष्मी के नाम से प्रज्वलित कर देना, ठीक है। कर दिए। करने के बाद में अब जलते हुए दीपक के अंदर आपको यही चावल का 102 दाने, बहुत ज़्यादा नहीं, 100। अक्षर का मतलब होता है जिस चीज़ की क्षति ना हो, मतलब आपको चावल का जो दाना लेना है वो खंडित ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। वही चीज़ विशेष ध्यान देंगे। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे साल भर में आप सभी को इनका वास बरकरार रहे। आप सुनो, जब ये दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है, ये दीपक ठंडा हो जाए, या फिर आप कह सकते हो दीपक बुझ जाए, तो दीपक बुझने के बाद में जो एक कौड़िया माँ लक्ष्मी के पास में समर्पित की है, उस एक कौड़ियों को आप, अगर आपके कौड़ी सिक्का आपके पास समर्पित की है, अगर आप कोई शॉप है, दुकान है, तो वहाँ पर रख देने से हमारी जो दुकान होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी के आगमन हमारे घर में होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही प्यार सा दिन है अक्षय तृतीया का, बहुत ही आप सभी को आज ही दीपक जरूर लगाना होगा। तो आप सभी को ये दीपक आपको अब ज़रूर ही लगाना है, ठीक है। तो दीपक की बात कर लिया, अब आगे बात करते हैं हम अपने तीसरे उपाय की। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के, हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो उपाय होगा हम करने वाले हैं ना, ये अगर आप कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा है या धन आपके घर में दिखता नहीं है, कहने का मतलब क्या है, कमाई बहुत कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा है, तो आप सभी को ये उपाय जरूर करेंगे। इसके से पहले हम आप सभी को इस उपाय के बारे में बता रखा है, बट एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेगा। देखो, जैसे कि आपके सामने बेलपत्र लेना है, मैंने क्या लेना है, हमें क्या करना है, किसके लिए कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं ये उपाय, ठीक है। धन संपदा के लिए तो है ये उपाय। तो क्या करना है, आप सभी को जरूरत पड़ने वाली है लाल चंदन, ठीक है। क्या लोगे, लाल चंदन लोगे। उस लाल चंदन से जो बेलपत्र आपके पास में है उसमें 3 पत्तियाँ होती है, तो ये जो बड़ी पत्तियाँ पे आपको बिंदी लगानी है लाल चंदन की, वो किसके नाम से लगाओगे, माता लक्ष्मी के नाम की। बेल पत्र पे हम 3 पत्ती, कितनी पत्ती, बड़ी पत्ती पे माँ लक्ष्मी के नाम की जो दोनों पत्ती छोटी छोटी दिखाई दे देंगे, एक पत्ती पे आप बिंदी लगाओगे तो रिद्धि के नाम से, और दूसरे बिंदी पे पत्ती पे लगाओगे सिद्धि के नाम से, ठीक है। यानी कि रिद्धि सिद्धि के नाम से दोनों छोटी पत्तियों पे माँ लक्ष्मी के नाम की बड़ी पत्ती पे लगा देना। इसको लेकर के पहुँच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, धन संपदा का ये उपाय है,
तो आप सभी को ये तांबे के लोटों में जल ले जाना मत भूलिएगा। इसे लेके जाएंगे। और आप सभी लोग को एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। उस मंत्र को आज आप सभी को अक्षय तृतीया के दिन इस मंत्र को जरूर बोलना है। ओम श्रीम नमः। ठीक है, ये मंत्र मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बट आपको याद दिला रहा हूँ। ओम श्रीम नमः का स्मरण करते हुए सबसे पहले आप सभी लोग को उस एक बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर क्या करके बोल करके समर्पित करोगे। यही जो मैंने मंत्र लिख बोला है, ओम श्रीम नमः। ठीक है, इस मंत्र का स्मरण करके और फिर एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब बेल पत्र चढ़ाओगे तो ओम श्रीम नमः का ध्यान करेंगे। एंड देन जब आप तांबे के लोटे से जल चढ़ाओगे तो आप सभी को क्या बोलना होगा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा देना। साल भर आपके घर में कभी भी धन सुविधा की कमी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये जो उपाय आपको जरूर करना चाहिए, उससे पहले क्या बेनिफिट है सारे बात करेंगे। तो आप सभी को ये उपाय आपको ज़रूर से कर लेना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो ये उपाय है ये कैसे करना है आपको। ठीक है, इच्छा पूर्ति के लिए ये उपाय करेंगे। तो इससे आसान उपाय कोई हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा इत्र लीजिएगा और एक बेलपत्र ले लो। जो भी इत्र आपने लिए उस इत्र को पहले बेलपत्र के तीनों पत्तियों पे लगा देना। कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, बस सिर्फ इत्र को बेलपत्र के तीनों पत्ती पे लगाओ और फिर एक तांबे का लोटा ले लो। ठीक है, मतलब तांबे के लोटे में जल भरो और लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब इस उपाय का जो नियम थोड़ा डिफरेंट होता है। हम जब उपाय करते हैं तो जल बाद में चढ़ाते हैं ना, लेकिन इस उपाय में पहले हम जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे और जल चढ़ाने के बाद में अब आप अपनी मनोकामना कह के महादेव की शिवलिंग के ऊपर वही इत्र वाली जो बेलपत्र होगी उसे आपको समर्पित करेंगे। लेकिन नाम और कौन सा बोलोगे, अरे बताओ, चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर चढ़ा देना। अगर आज अक्षय तृतीया के दिन अगर आप वो सारी मनोकामना पूरी होगी जो इसके आप परेशान थे। ठीक है, तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर से कर लेना है। आखिर जो चौथा उपाय मैंने बताया, तो ये उपाय आपको ज़रूर से ही कर लेना है। तो अब बात करते हैं अपने आखिरी उपाय की। जल्दी को उससे पहले कर वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को करिएगा जल्दी से सब्सक्राइब। देखो, जैसे कि ये उपाय स्पेशली इनके लिए कोई आपके घर में अनाज की कमी ना हो, मतलब कि अन्न देवता का आपके घर में वास हमेशा हो। अक्षय तृतीया के दिन हमें यही चीज़ ध्यान देना है। कोई भी अनाज का दाना हो उसे ले लो, कोई पीला चंदन ले लो और फिर एक बेलपत्र मिल जाए तो और अच्छी बात है। नहीं मिल रही तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जाना एक छोटा सा कोई भी पात्र लेकर के, चाहे वो लोटा हो, दीपक हो, कुछ भी हो। ठीक है ना। सबसे पहले आप सभी लोग को जो अनाज का दाना मैंने आपको बताया वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना नहीं है, मतलब 7 बार घुमा करके अनाज करके अपने पास रख लेना। ठीक है, अब अनाज के दाने को अपने पास रखने के बाद में आप सभी को क्या करना है, जो अनाज का दाना है ना, आप उसके अंदर कुछ भी ले सकते हो, जो भी अनाज के दाने में अनाज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप फिर अनाज अगर नहीं मिल सकता तो दाल भी ले सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये सारे आगे बात करता हूँ अपने आखिरी उपाय की। तो ये उपाय आप सभी को ज़रूर से कर लेना है। तो कैसे, ये सारे उपाय आधा उपाय बता दिया, तो अब बात करते हैं बिना रोक टोक के। तो ये उपाय आप सभी को जो कि हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर हमें रखना था, तो ये सारे उपाय आप सभी को ज़रूर से कर लेना है। तो आगे बात करते हैं इस वीडियो के हम अपने आखिरी उपाय की तरफ। चंदन है, उसका पीला चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर ओम धूतेश्वर महादेव के बोल करके और फिर जल चढ़ा देना। ठीक है, यहाँ पर भी आपका काम खत्म होता है। अब जो अनाज का दाना होगा ना, उस अनाज के दाने को किसी भी छोटे कपड़े में बांध करके अपने घर रसोई में रख लेने से 7 बार कभी अन्न की कमी हमारे घर में नहीं होती। पूरा किचन हमारा भरपूर मात्रा में हर इन चीज़ों से भरा रहता है। तो करके देखिएगा आप सभी लोग इस उपाय को। बाकी मैंने कोशिश करी आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझाने की। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। और
इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पाए साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।